नमस्कार। राम राम। प्रताप भानु मेहता एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और लिबरल भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार और सीपीआई में एक पैक्ट हुआ भारतीय इतिहास की पुस्तकों को लेकर के, जिसने की बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचाया भारतीय इतिहास में पठन पाठन की जो परंपरा थी, लेखन की जो परंपरा थी। आई विल गो व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री के विवाद हुए इमरजेंसी के दौरान, सीपीआई और इंदिरा गांधी ने जो पैक्ट किया, इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को एक तरह से करने का, डिजास्टर फॉर एकेडमिक लाइफ इन इंडिया, राइट। और लेफ्ट भी काफी कंप्लिसिट थी उस पैक्ट में। वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। यानी कि प्रताप भानु मेहता जैसे लिबरल स्वयं इस सत्य को स्वीकार रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसके साथ बड़ी छेड़छाड़ की गई, और जितने भी इतिहासकार थे जो एनसीईआरटी से जुड़े थे, उस पैनल से जुड़े थे, उन्हें ये सख्त निर्देश दिया गया कि इतिहास में आक्रमणकारियों के कालखंड को सच्चाई के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें महिमा मंडित किया जाए। जो उन्होंने विध्वंस किया, जो खूंखुरेजी की, जो रक्तपात किया, उसके बारे में इतिहासकार चुप रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही चलन चलता आ रहा था। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि कन्नड़ के जो विख्यात लेखक एस.एल. भैरप्पा थे, जिनका इसी वर्ष कुछ पिछले 2-3 महीनों पहले जो है जिनका निधन हुआ, भैरप्पा 70 के दशक में उस पैनल में थे, और तब उन्हें एक चर्चा के दौरान यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आप इतिहास में सत्य नहीं लिखेंगे, या सत्य को लिखे जाने का जो चलन रहा है उसे अब रोका जाएगा, क्योंकि इतिहास में उन आक्रमणकारियों के बारे में सच लिखने से देश में जो है वैमनस्य का भाव पनपता है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है दूरी बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आप सत्य लिखते हैं और यह लिखते हैं कि सल्तनत काल और मुगल काल के सुल्तानों और बादशाहों ने कितनी क्रूरताएं की, तब हिंदू जो है वितृष्णा से भर जाते हैं। इसलिए सत्य को छिपा दिया जाना चाहिए। तब भैरप्पा ने यह कहा था कि सत्य को छिपा देने से या इतिहास को भटका दिए जाने से क्या इतिहास जो है छिपाया जा सकता है। वह तो एक कहते हैं ना कि लोक श्रुत है, लोक में व्याप्त है। उसकी जो कथाएं हैं, जो हिंदुओं के मन में हैं, कथाएं व्याप्त हैं, तो वे उससे मुक्त नहीं हो सकते। आप लाख दबाएं छिपाएं, लेकिन वह कभी न कभी प्रकट हो जाता है। और उन्होंने विरोध किया, तब विरोध करने पर उन्हें पैनल से हटा दिया गया। तो इस तरह से इतिहास लेखन की परंपरा जो है कांग्रेस के राज में चल रही थी, और वह परंपरा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, तब उसने अत्यंत ही तेज गति से उसके विकृतीकरण की ओर कदम जो है अपने बढ़ाए, और भारतीय इतिहास को पूरी तरह से लिबरलिज्म से पाट दिया गया। भारतीय प्राचीन भारत का जो भी गौरवशाली था, जो भी इतिहास में ऋषियों, महान सम्राटों आदि की जो बातें थी, उन्हें नगण्य कर दिया गया और उसे सल्तनत काल के इतिहास से भर दिया गया। ऐसा लगा जैसे भारत में इतिहास के नाम पर बस यही है। आज जब उन सब को हटाया जा रहा है और जो आक्रमणकारी थे उन्हें आक्रमणकारी कहा जा रहा है, और महान जो तथाकथित जो उपाधि दी गई थी उन सब उपाधि को हटाया जा रहा है, तब लोग छाती पीट रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, भगवाकरण हो गया है, यह हो गया है, वह हो गया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल जो सत्य था इतिहास का, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास जो है किया जा रहा है, और यही होना चाहिए। क्योंकि इतिहास को अपने हिसाब से उपन्यास बना करके और कपोल कल्पना में ढाल करके लिखने वाले जो लोग होते हैं, वे एक समय तो उससे बहुत नुकसान कर जाते हैं। जैसा कि भारत में हुआ, 3 पीढ़ियां जो हैं भ्रष्ट हो गई हैं, जिन्होंने यह मान लिया कि जो आक्रमणकारी आए थे मुगल और तमाम लोग, वे तो इस देश में जो है इसकी खुशहाली के लिए आए थे। भारत में बड़ा ही ऊंच नीच भेदभाव समाज में व्याप्त था, और अत्यंत ही शोषणकारी समाज था, जो कि निचले तबकों को सताता था। शूद्रों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। वह इस्लाम के आने के बाद जो है सब कुछ बदल गया इस देश में, और एक समतामूलक साम्राज्य जो है भारत में कायम हो गया। एक ऐसा अंधकार युग जिसने 700 वर्षों में भारत को अगणित घाव दिए, जिसके बारे में कि अमेरिकी हिस्टोरियन विल डुरांट ने लिखा था कि द ब्लडिएस्ट स्टोरी, द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्लडिएस्ट स्टोरी टू टेल, कि जो भारतीय
समाज, भारतीय देश, भारत के ऊपर जो है जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था इन आक्रमणकारियों का, वह विश्व इतिहास की सबसे खूनी घटना है, खूनी साहित्य है, जिसके बारे में जो है जितना कम लिखा गया है वह बहुत आश्चर्य की बात है भारतीय समाज के द्वारा। यही बात वी.एस. नायपॉल ने अपनी पुस्तक में वुंडेड सिविलाइजेशन में लिखी है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का जो पूरा बौद्धिक समाज था उसमें से इक्के दुक्के लोगों को छोड़ करके कभी किसी ने इस पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इतिहासकारों में जो सत्य लिखने वाले थे उन सबको हाशिए पर डाल दिया गया और ऐसे इतिहासकारों को प्रमोट किया गया जिन्होंने कि एक उपन्यास की तरह भारतीय इतिहास को जो है कल्पना बना करके रख दिया और पूरे 700 वर्षों के कालखंड में जितने आक्रमणकारी, लुटेरे, बर्बर, बलात्कारी, अत्याचारी थे उन सबको बड़ा तरीके से महिमा मंडित किया, ग्लोरीफाई किया। अलाउद्दीन खिलजी को मार्केट एक्सपर्ट बना दिया और अकबर को भगवान बुद्ध की उपाधि दे दी कि बुद्ध के बाद अकबर, दिनकर टाइप के कवियों ने भी अकबर को बुद्ध और गांधी से पहले का जो है पूर्ववर्ती कहा है। राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों ने यही कहा है और अनेकानेक लोग जो थे हिंदी के और अन्य भाषा भाषी जो लेखक, बौद्धिक लोग थे, उन सब लोगों ने इसी तरह से महिमा मंडित किया। जबकि इतिहास में जब सत्य लिखने वाले लोग आए और उन्होंने खुल करके इन्हें चैलेंज करना शुरू किया तब उन्हें संघी और भाजपाई आदि कह करके दुरदुरा गया। लेकिन उनसे कभी ये किसी बौद्धिक मंच पर भिड़ने की जो है हिम्मत नहीं कर सके। इन्होंने गाली दी और पूरा आधिपत्य बना करके रखा। एकेडेमिया में, अनेक यूनिवर्सिटी में यही प्रोफेसर, लेक्चरर और इनके द्वारा जो पाले गए चेले चपाटी थे उनको ही जो है अपने बाद स्थापित किया गया ताकि इतिहास में जो विकृतीकरण और भ्रष्ट इतिहास पढ़ाए जाने की परंपरा थी वह निर्बाध रूप से चलती रहे। तो ये सत्य आपके सामने आज मैंने उद्घाटित किया कि कैसे एक स्वयं इतने बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं कथित रूप से और लिबरल प्रताप भानु मेहता ये खुल करके कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में जो है इंदिरा गांधी की सरकार में छेड़छाड़ करने की जो है पहल की गई थी, शुरू हुई थी और कम्युनिस्टों के साथ जो है उन्होंने एक पैक्ट किया था कि भारतीय इतिहास को किस तरह से मोड़ा जाएगा, उसकी धारा को कैसे विकृत किया जाएगा, कैसे हिंदुओं को जो है पतनोन्मुख और एक ऐसा समाज जो है घोषित किया जाए कि प्राचीन भारत में दास प्रथा थी, ये था वो था। भारतीय समाज हमेशा जो है विभाजनकारी था और इसमें मनुवाद और ये वाद और वो वाद आदि आदि चीजें व्याप्त थीं। वह तो जो है बाद में पहले मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने इस देश में जो है सब कुछ बदल दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इतिहास स्वयं अपने आप को उद्घाटित करता रहता है। पिछले 70-80 वर्षों में भारतीय इतिहास को जितना तोड़ा मरोड़ा गया और कुछ वर्ग विशेष के लोगों को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, देवत्व से उन्हें मंडित करने की कुचेष्टा की गई, वह सब उसकी कलई हट गई और उनका वास्तविक रूप जो है उघड़ गया। जैसे अंधड़ में चादर जो पड़ी रहती है वह उड़ जाती है, उसी तरह से वो चादर हट गई और वे अनावृत हो गए। उनका पूरा नग्न रूप जो है हमारे सामने आ गया और हम देख पा रहे हैं कि जिन्हें देवता बनाया गया था उनका असली चेहरा कैसा था। तो इस तरह से इतिहास के विकृतीकरण का यह प्रयास जो है धीरे धीरे विफल हो रहा है और भारतीय समाज जो है, जो नई पीढ़ी है, वह सच्चे इतिहास से परिचित हो रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने 700 वर्षों के कालखंड में 9 से 10 करोड़ हिंदुओं को हलाक किया, 30 से 35 हजार मंदिर तोड़े और विध्वंस की जो जितनी भी भयावह कल्पनाएं की जा सकती हैं वे सब छोटी पड़ जाती हैं इस अंधकार युग को याद करते हुए। स्वयं उनके ही जो दरबारी इतिहासकार थे जिन्होंने कि बड़े ही उत्साह और आनंद में डूब करके उन एक्सपेडिशंस, उन अभियानों के बारे में लिखा है, जब जब वे जीते, जब जब उन्होंने जो है विजय प्राप्त की भारतीय राजाओं से लड़ते हुए, तब तब उनकी नृशंसताओं का वर्णन उनके ही इतिहासकारों के लेखन में मिलता है, जिसे कि लोग सामने ला करके इस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।